दुनिया को लपेटते लपेटते भगवान को भी लपेट लोगे यूं। बहनें मुट्ठी लेकर जाती है, गलती करती है। जितनी भी जीजियां हैं मुट्ठी लेके जाती है, मंदिर में मुट्ठी ऐसे चढ़ाती है कि लोग अन्न को ठोकर मारकर भगवान का दर्शन करते हैं। बड़ा अपराध है। अन्न ब्रह्म है, अन्न के बिना जीवन नहीं जी सकते हो आप। उस अन्न के कारण आपके प्राण शेष हैं। उस अन्न ब्रह्म को लात मारकर भगवान को प्रणाम करते हैं। कोई कोई तो वहां यूं वह मुट्ठी मेली ने मन में हाथ मांडे, कोई कोई कमल मांडे, कोई कोई हाथी मांडे इनके भगवान असो आवे मने। जो 64 कला के ज्ञाता है उनको अपनी कला के क्या बता रही हो तुम? किसी कोने में एक तरफ जहां पर किसी का पग नहीं लगता हूं वहां धान आप चढ़ा दो, भगवान ने मालूम नहीं पड़ेगा, वहां हमें जो उंदाणो पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि यह भक्तन के इनके लेना ही है। बंद आंखों से सबको निहारते हैं द्वारिकाधीश। ये गलती मत करना आप, मेरी जीजियो, अभी तक हो रही है गलती। अन्न को इस तरह से वहां पर, अच्छा आपने भी मंदिरों में देखा होगा भाई, ऐसा क्यों? डब्बा रखो, कट्टा रखो, नहीं तो खुणाम जी ने वहां समर्पण कर दो। बिल्कुल हाँ में हम। अब कोई धोख देने वाला धोख देने जाए तो उन धान को ध्यान रखे कि भगवान को ध्यान रखे। अब उसका ध्यान उधर था, इधर अन्न ब्रह्म को लात लग गई। नहीं ये ध्यान रखियो, लात नहीं दी तो वहां ध्यान नहीं लगी। इधर धान में ध्यान रखा ना तो भगवान में ध्यान नहीं लगा। उधर ध्यान दिया तो ये अन्न पे लात लग गई। ऐसी गलती मत करना, स्मरण रखना। और शिवालय में अगर जावे नहीं तो कहीं कहीं ये भी गलती करती है कि गणपति जी के माथा पे प्रसाद चढ़ावे, माता जी के माथा प्रसाद चढ़ावे, नंदी के, शिव जी के ऊपर। आप भी कहीं जिम में जाओ, माथा पे पत्तल परोस दे, जिमी ना हो कि खाली इतना बता दो मेरे को। आप माथा पे प्रसाद पाने के लिए आप चढ़ा रहे हो तो वह माथा पे चढ़ा होगा यूं। कभी एक आध बार कहीं जिमने में बाज माथा पे मेल दे, पत्तल माथा पे मेल दे, आप जिमी ना होगा एक भी आदमी, नहीं जिम के आओगे ना। तो यस्य देहे तस्य देवे, जैसा शरीर का लाड़ लड़ाते हो वैसा भगवान का लाड़ लड़ाया करो। शास्त्र तो ये कहता है, चढ़ावा माथे के ऊपर नहीं, चढ़ावा चरण में होता है। और प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का अर्थ इतना बड़ा है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। प्रसाद का मतलब है परमात्मा, सा यानी साक्षात, द यानी दर्शन। परमात्मा का साक्षात दर्शन प्रसाद कहलाता है। तो वो चरण में आप समर्पित करें। आज के बाद कोई कोई तो ये भी करती है, नंदिकेश्वर के हिंगड़ा में अगरबत्ती टांग दे। कोई कोई तो शिवजी के ऊपर दीपक लगाती है जलाधारी में। इनको मालूम है कि ये समाधि में रहते हैं, वो गर्म महीने चिपके तो मालूम पड़े कोई न कोई भक्तन आई है। आप थोड़ा सा तो विचार करो, भक्ति कर रहे हो, श्रद्धा से जा रहे हो तो अपराध तो नहीं लग रहा है कहीं तुम्हें? अब गर्म दीपक होगा, आप उनके ऊपर ही दीपक लगा देते हो, ये उचित है क्या? ये छोटी छोटी बातें भी भागवत जी में कहना पड़ेगी। अब ये हमको मालूम नहीं है न, आसमान की बातें कर रहे हैं तो समाज में सुधार कैसे होगा? इनके जो जरूरत वाली चीज है वो देना पड़ेगी भाई। जो जरूरत है अब इनको ये बता दो कि ये न दीपक भगवान के ऊपर लगे ना इधर, तो सब निष्फल हो जाए। इसलिए आप ये ध्यान रखें, दीपक ऊपर न लगावें और धान उनके सामने न डालकर एक तरफ एक कोने में, भले आपके हाथ मांडना है तो मांडित जो, उन पे हाथों मांडना है तो मांडित जो, अष्टदल कमल बनाना हो तो बना देना, पर सामने धान मत डालना। बोले श्री सद्गुरुदेव की, बोले द्वारिकाधीश की। सुशीला जी कह रही मैं अभी पड़ोसियों से कुछ मांग कर लाती गई। 4 पड़ोसियों से एक एक मुट्ठी चावल मांगे। अच्छा सुनना आप, एक घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों नहीं मांगे? पड़ोसन देने के लिए तैयार थी, 1 कुंटल ले जाओ। 1 कुंटल नहीं, 1 मुट्ठी चाहिए।
एक और घर गई, वहां से भी एक मुट्ठी। पहले घर से 4 मुट्ठी क्यों नहीं लिए? 4 घर से एक मुट्ठी चावल क्यों लिए? क्योंकि सुशीला जी जानती हैं कि मैं मेरे पति से कह दूं कि जाकर द्वारिकाधीश से कहना खाने का कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे। स्लिप लिख कर दे दूंगी तो रास्ते में पढ़कर फाड़ देंगे, पर अलग अलग वैरायटी का चावल लेगा तो कन्हैया समझ जाएंगे ये इनके घर के नहीं मांगे हुए चावल है। अगर एक घर की 4 मुट्ठी मांग लूंगा तो ये समझ जाएगा कणा घर का है, और अलग अलग घर के 4 मुट्ठी चावल होंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे इनके घर के नहीं मांगे हुए चावल है, खाने की चीज भी इनके घर में नहीं है। ये एक संदेश था, मुख्य संदेश सुशीला जी का। 4 जगह से सिले हुए कपड़े में 4 मुट्ठी चावल बांधे और सुदामा जी को देकर का स्वामी ये आप समर्पित करना। सुदामा जी अपनी बगल में दबाकर कृष्ण मिलन की आस में निकल पड़े। कैसे? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मांग के पत्नी ये चावल आई हम, मांग के पत्नी चावल ले आई, फटे से चीरेगी पोटली बना हो, फटे से चीथड़े की पोटली बनाई। ले जाओ मेरे स्वामी, ले जाओ मेरे स्वामी द्वारिका। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जय हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, लोटा डोरी ये कमर लटकाई, हाँ लोटा डोरी कमर लटकाई, चावलों की कोहनी बगल में दबाए, चावलों की पोटली बगल में दबाई। धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है द्वारका चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। चल रहे हैं, किसी से रास्ता नहीं पूछ रहे हैं। 4 मुट्ठी चावल की पोटली बगल में दबाई और लोठा डोरी कमर से लटकाई। ये वृद्ध लोग जानते हैं, जहां तक हेडपंप नहीं थे, जहां तक इस तरह से टंकियां बनी हुई नहीं थी जल की, तब तक लोठा और डोरी के बिना निकलते नहीं थे। कहीं से भी पानी खींचकर पी लो जल स्रोत से। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग जानता है लोठा डोरी वाला सिस्टम? हाँ, ये सब कह रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसा था पहले, सब कह रहे हैं। और ये तो बहुत घूमने वाला समाज है। ये जो चारण समाज है ना, ये तो बहुत घूमने वाला समाज है। पहले दूर दूर तक बैलों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करते थे। जैसे आजकल ये रेलगाड़ी और ट्रक काम करती है ना, पहले ये काम, ये ट्रांसपोर्ट का काम ये करते थे। इस माध्यम से यहां से वहां ने अबार भी यहां का सामान वहां जाके बेच दे। देखो आप, तो ये लोठा डोरी जल की व्यवस्था।
ये सदैव साथ में ही रहा करती थी। तो लोठा डोरी कमर से लट गई, चावलों की पोटली बगल में दबाई और चल पड़े हैं। किसी से रास्ता नहीं पूछ रहे हैं, गिर पड़ते हैं, पुनः उठते हैं, संभलते हैं। गिर पड़ते हैं ना तो द्वारिकाधीश आकर उनको संभाल कर खड़ा कर देते हैं और फिर वो चल पड़ते हैं। आप समझ लेना, काम मेरा है चलना, सो मैं चल दिया, आगे रास्ता दिखाना, ये सांवरिया सेठ तेरा काम है।